नाम शिवम, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज़ नेटवर्क। हम बात करते हैं रायबरेली जिले की, जो कि अपने में एक राजनीतिक चर्चित है और एक ऐसे युवा पीढ़ी जो कि आज के समय में युवा जनरेशन समाज की तरह डाइवर्ट नहीं होता है। आजकल 99% युवा रील्स, मोबाइल, गपशप ये सब में तो हमारे साथ मौजूद हैं विकास पटेल जी, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, कार्यदायी संस्था सोशल एक्टिविटीज़ काम करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं और लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ, ये सारी सुविधाएँ मुहैया कराते हैं। तो उनसे उनके वक्तव्य जानेंगे, उनका दूर आगामी क्या प्लान है भविष्य में और लोगों को किस तरह की सुविधाएँ देना चाहते हैं। वो इस इंडस्ट्री में कैसे आए, सोशल एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व हुए और कहाँ क्या सीन क्रिएट हुआ, तो हम उनके विचारों से आपको रूबरू कराते हैं। विकास जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय सर दिया। आपको भी नमस्कार कि आप तो अपना कीमती समय दे के हमारे पास आए। विकास जी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जैसे आप की ये जो जर्नी है, ये एनजीओ की, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? शुरुआत आपने कैसे किया कि एक युवा पीढ़ी तो सोशल एक्टिविटीज़ तरफ जाता है, आप कैसे इधर डाइवर्ट हो गए? सर बेसिकली देखा जाए तो पहले मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जो बहुत ही बोले तो मध्यम से भी निचली परिस्थिति में आते थे हुँ, और कुछ हमारे बचपन में कुछ ऐसे होती थी घटनाएँ देखते थे कि मतलब हम लोग पैसे की तंगी की वजह से जो है सही इलाज नहीं करा पाते थे हुँ, और उसके वजह से जो है काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी। लेकिन हम उसमें कुछ कर सकते नहीं थे। एक ही सपना था भाई बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, हुँ, अपनी परिस्थितियों को सुधारेंगे। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते गए, जैसे-जैसे बाहर निकले देखा तो उसपे कुछ ऐसी चीज़ें देखा कि मतलब कि ऐसा कुछ किया जाए कि खुद के लिए तो सभी लोग करते हैं, कुछ ऐसा करें कि जो समाज में दूसरों के लिए भी कुछ हम एक अपना एक वो करें कि जो कुछ मतलब कि हुँ, लोग नाम याद करें यानी समाज कि के लिए समाज हाँ, के लिए करें कि जो है कि लोग कहें कि हाँ, कुछ कोई आया है, कुछ डिफेंड करके गया है और हित के लिए कर रहा है समाज के लिए। हुँ। उसपे हमें कुछ करीब 2022 के आस-पास मैंने जो है मैं फाइनेंस कंपनी में वर्क कर रहा था। उसी समय मतलब कि अच्छा थॉट्स आप आया। आपकी लाइफ़ ये जर्नी स्टार्ट आप एक फाइनेंस कंपनी में एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में हाँ, अपनी एज़ अ शुरुआत की। फाइनेंस एडवाइज़र जी। फाइनेंस हुँ, एडवाइज़र के रूप में काम किया तो उस दौरान मेरे पास में हर तरह के लोग थे, जैसे कि लोन का काम ही था, बैंक हुँ, लोन का। तो हॉस्पिटल्स हैं, हर सेक्टर में मैंने आवागमन होता था। तो उसी समय हमें ये देखा कि हमने देखा कि मार्केट में जो है मार्जिन मनी जब तक हमें जानकारी सिस्टम नहीं होती है, तो लगता है कि ये जेन्युइन है। लेकिन जब सिस्टम के बारे में जानकारी हुई, जब लोन करते थे, अंदर की बात सब जान बताते थे कि नहीं कि इतना मार्जिन्स है, इतना ये है, इतना प्रॉफ़िट आता है। तो हमें लगा कि कोई क्यों ना इस चीज़ को कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि आम जनमानस को जो है राहत मिले। यानी कि जो इलाज है क्योंकि आज सबसे बड़ी जो हमारी आवश्यकता है हेल्थ, जीवन में अगर स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, तो पैसे का कोई हुँ। महत्व नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमने वो तो प्रायोरिटी जो हाँ, है वो वैसे कहा भी गया हेल्थ इज़ वेल्थ। जी, हेल्थ इज़ वेल्थ है। तो हमने स्वास्थ्य को जो है प्राथमिकता दिया। तो हमने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया, हमने मार्केट में जो है सर्वे किया, उसका प्राइस देखा कि क्या कैसे है, कैसे लोगों को राहत दिया जाए। तो उसके लिए फिर हमने संस्था लगातार मार्केट में जनरली ऐसे काम कर रहा था। उसके बाद में फिर अभी कुछ टाइम पहले हमने अपनी संस्था एचएसएमई फाउंडेशन हुँ, के हुँ। नाम से हमने रजिस्टर्ड किया और उसपे हमने काम करना शुरू किया। उसपे मैंने एक अपना हेल्थ पे एक कार्ड जनरेट करा था मैं अच्छा। कि क्यों ना जो मार्केट में जैसे लोग किसी पेशेंट को कहीं रिकमेंड करते हैं तो हुँ। कमीशन बहुत खाते हाँ, हैं। हाँ, जी। वो बिचौलिए जो होते हैं हाँ, डॉक्टर के बीच बहुत में खाते वो हैं, कमीशन जिसकी होता वजह है से कि जो है हाँ। ये सारा का सारा जो बोझ जाता है वो हमारे पेशेंट यानी कि आम जनता पे जाता है कि उसको भरना पड़ता है हुँ, और उसकी रियायत भी नहीं मिलती है। तो हमने उसमें देखा मैंने कुछ हॉस्पिटल से मैं बात किया कि मेरी ये कंडीशन है, मैं एक संस्था चलाता हूँ, हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपका क्या रोल्स है? तो कई सारे हॉस्पिटल्स हमारे जो है सपोर्ट किए हैं, साथ दिए तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं एक एक अपनी संस्था का हेल्थ कार्ड जारी करूँगा। हेल्थ कार्ड निःशुल्क है। हेल्थ कार्ड अगर कार्ड है, हुँ, कंप्लीट फैमिली हेल्थ कार्ड बनाएँगे। कार्ड लेके अगर आपके पास हॉस्पिटल में आते हैं, तो आपको जो वो सुविधाएँ देनी है, जो किसी को कमीशन दे रहे हैं, वो हुँ, आपको उसको लेस कर देना है। हुँ, कंप्लीटली उसको इतनी राहत दे दीजिए कि वो दोबारा आपको याद भी करे और वो हुँ, महसूस करे कि नहीं हम गवर्नमेंट में ना जाके हम प्राइवेट में भी जाएँगे, तो हमें लूटा नहीं जाएगा। ये मेरा बिल्कुल, कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल। उसमें मैंने काम किया। आज मेरे पास में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग जो है कनेक्ट हैं, हुँ, जो हेल्थ की सेवाएँ ले रहे हैं। तो ये आपकी जो संस्था है, ठीक है, ये संस्था कितने जिलों में अभी कहाँ तक आपका कार्य प्रसार ये कहाँ तक फैला हुआ है? सर, एक ज अभी सर रायबली में हमने स्टार्टअप किया है, हुँ, करीब 8 महीना हो गया हमें संस्था को स्टैब्लिश। हुँ, तो अभी रायबली में अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। बाकी प्लानिंग्स ये है कि हम कुछ टाइम में क्योंकि बाहर जाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है, हुँ, तो अभी जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगले हम 3 से 4 महीने में जो है
जो जितने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ पे हम अपना कदम रखें, वहाँ पर भी सेवाएँ दें। क्योंकि अभी हम रायबरेली में ही प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। यानी कि अच्छा। कोशिश में है कि जल्दी से हम बाहर हाँ, डिस्ट्रिक्ट में जाएँ। तो ये से आपके संस्था में सिर्फ़ हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं या सोशल अवेयरनेस होता है, जैसे महिला सशक्तिकरण होता जी, है, बिल्कुल सर। ठीक है? और राइट टू एजुकेट होता है, एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मतलब आपके मेन जो वर्क फ़ोकस क्या है? कि जो ओनली हेल्थ? सर, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी है, लेकिन एक एजुकेशन पे हमने जो है छोटी-मोटी भी एक्टिविटीज़ किया है, जैसे हुँ, कि कॉलेज में जाके जो वहाँ पे जो भी बैग्स है, बुक्स है, हुँ, पेन्स, कॉपी, पेंसिल्स है, इनका वितरण किया है। हुँ, और उसके बाद में अभी महिला मिशन शक्ति के तहत में जो है हमने कई सारे कैंपेन करके लोगों को जागरूक का अभियान भी चलाया है मैंने, हुँ, उस पे भी काम किया है। अभी हम बीच-बीच में हम लोग जो है हर 3 महीने, 2 महीने में जो है अपना एक ब्लड कैंपेन करते हैं। हुँ, ब्लड कैंपेन करके जो है हमारा ब्लड स्टोरेज रहता है। हुँ, ब्लड डोनेशन हाँ, जी रहता है। बिल्कुल। जैसे कि किसी भी हमारे डोनर को या फिर डोनर के थ्रू किसी को भी दिक्कत होती है, लगता है कि असहाय हैं और ब्लड उनको नहीं मिल पा रहा है, हाँ, तो तो उनको हम वो लोग आपकी निःशुल्क संस्था मुहैया कराते हैं। उनको भी अच्छा। कराते हैं कि कम से कम एक खून ब्लड की वजह से किसी हाँ। को दिक्कत ना हो और हाँ, सारी मतलब उनको जी हाँ। भटकना ना पड़े कि ब्लड के लिए क्योंकि बहुत सारा होता है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। अगर ब्लड है तो कोई 10,000, बिल्कुल, 15,000, बिल्कुल, बिल्कुल। 20,000 प्रति यूनिट चार्ज हाँ, करता है तो उसके लिए उसको हम निःशुल्क कर रहे हैं। हाँ। अभी सर और चीज़ है कि अभी हम लोग जो आने वाला 14 तारीख है, 14 जून को, हुँ, तो रक्तदान दिवस है। तो उस दिन हम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग में हैं कि अगर सब लोगों ने साथ दिया, तो हुँ, एक मुकाम हासिल करेंगे और हमें लगता है कि अगर उस दिन के बाद में शायद ही अगर मेरे बारे में नहीं पता होगा, ऐसे भी लोग हैं जिनको हुँ, चाहिए लेकिन मेरे बारे में नहीं पता है। हुँ, उस कैंपेन के बाद में लोगों को पता भी रहेगा और फिर खून की वजह से की हुँ। कमी की वजह से जो है किसी की भी पेशेंट की हाँ, मौत नहीं मौत होगी। नहीं होगी, उनको ज़िंदगी बचाने का कार्य हम करेंगे, वो भी टोटली निःशुल्क ही रहेगा। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि क्या नाम है आपका एचएसएमवी फाउंडेशन के तहत अभी बताया इन्होंने कि इनके मेन कार्य क्या हैं और किस पे ये कार्य करते हैं। तो इनकी जो शुरुआत है 6 से 7 महीने पहले इन्होंने शुरुआत करी है एक नए सफ़र की और अपने मुखार बिंदु से इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र से शुरू किया है। तो ये काफ़ी युवा पीढ़ी है, तो अगर युवा पीढ़ी अगर अवेयरनेस हो जाएगी, तो आई होपफुली कि सोशल में समाज में बहुत सारी कुरीतियों का सुधार किया जा सकता है।